ओम शांति। आइए सुनते हैं 28 दिसंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम बहुत ही श्रेष्ठ बच्चे हो, क्योंकि तुम इस ज्ञान को सुन कर के सभी आत्माएं अच्छे से हर एक मुरली के पॉइंट धारण कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा, जो कन्याएं हैं वो भारत की रूहानी सेवा करनी है कन्याओं को, इसलिए जो भी पॉइंट्स मिलती है उन्हें नोट कर धारण करना चाहिए। कन्या वाह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्मों का सुख दे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव तुम्हारा उस्ताद बन मदद कर रहा है। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। उनसे योग लगाकर शक्ति लेते रहो तो तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये बाप की गारंटी है। किसकी गारंटी है? भगवान की। बच्चों के लिए जिस्मानी यात्राएं तो बहुत मनुष्य सिखलाते हैं, परंतु तुम्हारी बच्चों बुद्धि है योग की रूहानी यात्रा जो शिवाय बाप के और कोई सिखला नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें शिव बाबा की याद में रहकर देह सहित देह के संबंधों को और अपने घर गृहस्थ की पालना करते हुए अपने बुद्धि योग एक अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा से लगाना है। बुद्धि से उनको याद करो और हाथों से कर्म करो। बुद्धि से बेहद का त्याग करना है और अर्थात इस दुखधाम को भूल जाना है, यानी रावण राज्य का सारी बातें भूल जानी है। इसलिए पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते रहो, अंतमति सुगति हो जाएगी। क्या कहा कि इसलिए याद करते रहो कि ये जो नई दुनिया में जब आओगे तो सारी नई दुनिया की बातें तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए कि सतयुग में सारा सुख होगा, दुख की कोई भी लहर नहीं होगी और वहाँ सारी चीज़ें बेहद के रूप में होगी। बहुत शांति होगी, पवित्रता होगी और प्यार बहुत होगा एक दूसरे में। ऐसा प्यार होगा कि जब शेर और गाय इकट्ठे जल में पानी पीते, कोई भी दुर्भाव नहीं होगा। बाबा ने कहा, बच्चों अटेंशन दिलाते हुए मैं कह रहा हूँ तुमसे कि ज्ञान का दान पात्र को देख कर ही देना। पात्र माने ज्ञान किसको दोगे? जो देने लायक हो, जो बेइज्जती ना करे, जो ज्ञान को समझे उसको ज्ञान देना। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए कि जिसको अच्छा लग रहा ज्ञान उसको 2 पॉइंट ज़्यादा सुनाओ, जिसको नहीं लग रहा अच्छा तो अपने बाप की बेइज्जती मत कराओ, क्योंकि जान लो कि वो पात्र नहीं योग्य है ज्ञान लेने के। बाबा ने कहा, पूरा नष्टो मोहा बच्चों नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में तुम्हें आना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि अपने श्रेष्ठ भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। वृत्ति माने उनकी बुद्धि कहाँ जाती है। सुनते समय कोई बाबा की बात सुनाते हो, कोई पॉइंट सुनाते हो मुरली का, तो देखो मन से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उनकी बुद्धि सुनने में लगी है। प्रश्न में बाबा ने कहा, पावन दुनिया तुम किसको कहते हैं? तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, घर गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है बच्चों। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आँख में है स्वीट होम और एक दूसरी आँख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी राजधानी को दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। ये है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें 84 जन्मों का पाठ उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे? आत्मा। फिर बाबा ने कहा, ये है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। ये शोक वाटिका है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कोई दुख ना हो, जिसको कोई दुख ना हो। और सतयुग जो दुनिया
बनाओगे, दुनिया में आओगे, वह अशोक वाटिका है, उसमें शोक का नाम निशान नहीं है। बाबा ने धारणा के लिए बताया, इस राजधानी को याद करने के लिए सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है और श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाले में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले तुम बच्चों हीरो पार्टधारी हो। तुम हीरो पार्टधारी हो, इसका मतलब ये है कि ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं, यानी याद दिलाते हैं कि सारे संबंधों अर्थात हदों को पार कर तुम क्या हो, हीरो पार्टधारी हो। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, जो कुछ भी तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार मिल रहा है, वो तुम क्या हो, हीरो पार्टधारी हो। क्योंकि जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ वही संबंध निभाता है और एक माँ अपनी लड़की के साथ वही संबंध, एक माँ किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है, कई संबंध जुड़े हैं, तो तुम्हें वही संबंध जोड़ना है जैसे हीरो पार्टधारी हो संगम युग पर। स्लोगन में बाबा ने कहा, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। बाबा ने कहा, तुम्हारे अंदर की स्थिति दर्पण, मन ही मन में तुम्हें अपने चेहरे को खुश रखना है और मन ही मन में इस ज्ञान की धारणा को अपने मन में दोहराना है और मन से याद करना है, हाथों से और सभी कर्म इंद्रियों से सारे कर्म करने हैं। घर गृहस्थ की पालना बहुत अच्छे से करनी है और बच्चों को भी श्रेष्ठ बनाओ, बच्चों का भी भाग्य जगाओ। हर एक बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए अपने भगवान को याद करके बैठे कि बाबा हमको पढ़ाओ, आओ बाबा याद करो, इसका बहुत ही असर पड़ेगा। बाबा ने नमस्ते किया, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति, नमस्ते।